अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान हैदर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिकमत और अमलियात। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डेंगू वायरस के बारे में। ये वायरस जो है वो एक मादा मच्छर के डसने से मुंतकिल होता है। जिसे ये डसती है उसे ही बुखार होता है, और ये उड़कर वायरस किसी दूसरे को नुकसान नहीं देता। यानी ये सिर्फ उसी के साथ होता है जिसको ये मादा मच्छर जो है वो डसती है। ये बरसगीर पाको हिंद, साउथ एशिया, अफ्रीका, चाइना, मशरक वस्ती, वस्ती अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और दीगर कई जज़ायर में पाया जाता है। उसकी वजह यह है कि बरसात के मौसम में जब बारिशें खूब होती हैं तो मुख्तलिफ जगहों पर पानी खड़ा हो जाता है और इसमें ताफन पैदा होता है। इस तरह का माहौल मच्छरों के बहुतात में इजाफा कर देता है, जिससे ये मर्ज डेंगू वायरस फीवर का ज़हूर होता है। इस वायरस के हमले का शिकार ज़्यादातर 10 साल से कम उम्र बच्चे होते हैं। इसे दरियाफ्त करने वाले मुहक्किकीन का ख्याल है कि 1780 में पहली दफ़ा वबाई सूरत में सामने आया। तहकीक में ये बात सामने आई है कि मादा मच्छर के काटने के 5 से 8 दिन बाद ये वायरस असरअंदाज होता है। यानी मादा मच्छर जब किसी को काटती है तो 5 से 8 दिन बाद ये वायरस उसके जिस्म पर असरअंदाज होता है। और जब ये असरअंदाज होता है तो इसकी इब्तदाई जो इलामात होती हैं वो ये हैं: सर्दी लगना, ज़ुकाम, दर्द सर, भूख बंद, मतली, आबकाई और कै होना, शदीद बुखार होना, नब्ज़ की हरकत कम, फशारल दम ज़ईफ़, शदीद थकावट। अगर इन 7 सूरतों में से आपके साथ कोई वाक़या हो रही है तो आप भी डेंगू वायरस का शिकार हैं, तो इससे मुहतात रहें। ये इब्तदाई हालत होती है मरीज़ की। इब्तदाई हालत में ये 7 चीज़ें जो हैं वो मरीज़ के ऊपर असरअंदाज होती हैं। अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए, अगर मर्ज़ ज़्यादा बढ़ जाए, तो दूसरे दर्जे में जब मर्ज़ दाखिल होता है तो उसमें फिर मरीज़ की आंखें सुरख, जोड़ों में दर्द और ज़ईफ़ आमा, मसूड़ों से खून, लमफ, नूड्स का सूज जाना और शदीद दर्द सर, सुरख सुरख धब्बे बाजुओं और टांगों और फिर सारे जिस्म पर निकल आते हैं। पाँव के तलवे और हाथ की हथेलियाँ सुर्ख हो जाती हैं। अलामत आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर 10 दिनों में शिद्दत अख्तियार कर लेती है और मरीज़ इंतहाई कमज़ोर और इंतहा दर्जे का थक जाता है। अगर फिर भी इसे कंट्रोल ना किया जाए तो फिर अगली जो अलामत होती हैं, ये तीसरा जो दर्जा होता है, उसमें इस मर्ज़ में इतना शिद्दत आ जाती है इसमें कि शदीद बुखार, सर दर्द और खांसी बढ़ जाती है। ब्लड वेसल्स सूज जाती हैं और फिर फट कर लीक होने लगती हैं। इस तरह ज़ीरे जिल्द खून जमा हुआ दिखाई देता है। छोटे छोटे पर्पल कलर के स्पॉट जिल्द पर दिखाई देते हैं। जिल्द से शदीद जरियान खून होता है और कुछ मैदा में उतरता है तो काफ़ी के रंग के मवाद कै की सूरत में दानेदार बाहर निकल आता है। जब कल्बो उज़लात को ताज़ा ऑक्सीजन कम मिलती है तो इन्हें और गुर्दों को शदीद नुकसान होता है। खून में प्लेटलेट्स फना होते हैं जिससे शदीद जरियान खून होता है। अब इसके इलाज की बात की जाए तो ये उज़लाती असाबी तहरीक का मर्ज़ है। इसका इलाज उज़लाती गुद्दी तहरीक से करें। इसके लिए ये नुस्खा बहुत ज़्यादा मुफीद है। तुम्मा लेने हैं 20 ग्राम, मुसब्बर 20 ग्राम, नशादर 20 ग्राम, सुंड 50 ग्राम। इन सब को आपने यकजान करके इसका सफ़ूफ बना लेना है। फिर आपने करना है कि आबे गेखवार यानी कि कवार गंदल, जिसे एलोवेरा भी कहते हैं, उसका गूदा निकाल के उसका जो आपने उसको ना फेंट के उसका पानी बना लेना है। फिर आपने ये जो सफ़ूफ होगा इसकी उस आबे गेखवार यानी कवार गंदल का जो पानी है उसके साथ मिक्स करके इसकी छोटी छोटी गोलियां बनानी हैं और वो मरीज़ को आपने 2 सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम इस्तेमाल करवानी है। इसके अलावा आप बरगे पपीता यानी पपीता के जो पत्ते होते हैं उनको कूट कर उनका पानी हासिल करें। आधा कप सुबह, आधा दोपहर, आधा शाम पिलाएं। जब मुकम्मल अलामत ख़त्म हो जाएं तो सीबीसी कराएं। नॉर्मल हो तो इलाज बंद कर दें और मकवियात दवाएं उसे दें जिससे उसके जिस्म की ताकत बहाल हो। इंशाल्लाह इस नुस्खे से मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आगे शेयर करें।